एक ऐसा आदमी जिसके है 24 कैरेट सोने के बाल और किस देश में भूतिया फिल्म देखने के दिए जा रहे हैं 1 लाख रुपए, और एक ऐसा गाना जिसे सुनकर 200 आदमियों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। पर उस गाने में ऐसा क्या था, और क्या आपने ऐसे सफेद सेब और ऐसी लाल भिंडी देखी है, और इस आदमी ने नोकिया 3310 मोबाइल क्यों निगल लिया था? यदि आप इन सभी फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20, मिलिए मैक्सिकन रैपर डैन सुर से, जिनके सिर पर केराटिन से बने बाल नहीं बल्कि सोने से बने बाल है। सुनकर आप चौंक गए ना? वेल, आपका चौंकना लाजमी है, आखिर इसने काम ही ऐसा किया है। डैन सुर ने अपने सिर से नेचुरल बाल हटवाकर उस जगह पर कई सारे गोल्ड चेन इम्प्लांट करवाए हैं। इस काम को पूरा करवाने के लिए इन्हें कई घंटे की सर्जरी से गुजरना पड़ा। अब मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जब इनके हेयर फॉल यानी गोल्ड फॉल शुरू होंगे, या फिर किसी रोज चैन स्नैचर से इनका सामना होगा। नंबर 19, कोरोना लॉकडाउन की वजह से कई लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा था। ऐसा ही कुछ इटली के खाबी लेम के साथ भी हुआ। ये भी लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए। खाली समय में इन्होंने अपनी बोरियत मिटाने के लिए टिकटॉक पर साइलेंट लाइफ हैक रोस्ट वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते इनके टिकटॉक पर 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। जहां एक समय में इनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे, वहीं आज इनकी संपत्ति कुल $2 मिलियन की है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 18, वर्ष 1933 के सैड सॉन्ग ग्लूमी संडे को दुनिया का सबसे मनहूस गाना माना जाता है। इस गाने में एक ऐसे आशिक के दर्द को बयां किया गया था जिसकी माशुका की मौत हाल ही में हो गई थी। इस गाने को सुनने के बाद अपनी खोई हुई मोहब्बत को याद करते हुए अकेले हंगरी में ही 17 लोगों ने, वहीं पूरी दुनिया में लगभग 200 लोगों ने आत्महत्या कर ली। लोगों को मरता देख साल 1941 में पूरी दुनिया में इस गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और गाने के सभी सीडी और कैसेट्स को तोड़ दिया गया। वर्ष 2003 में इस गाने पर से प्रतिबंध हटा लिया गया, और अब लोग इस गाने को सुनने के बाद ये सोचकर परेशान है कि आखिर इस गाने में ऐसा क्या था कि लोग इसे सुनकर मर जाते थे। नंबर 17, दोस्तों अगर आपको हॉरर फिल्म्स देखना पसंद है तो आपके लिए खुशखबरी है। अमेरिका की एक कंपनी फाइनेंस बज लोगों को हॉरर फिल्म्स देखने के लिए पैसे दे रही है। ये कंपनी एक स्टडी कर रही है जिसका मकसद ये जानना है कि हॉरर फिल्म्स देखने से लोगों के दिल पर क्या असर पड़ता है। कंपनी ने अपनी लिस्ट में 13 फिल्मों को शामिल किया है। इन सभी फिल्मों को देखने के दौरान आपको एक फिटबिट दिया जाएगा जिससे आपकी हार्ट रेट मॉनिटर की जाएगी। सभी 13 फिल्मों को देखने के लिए आपको लगभग 1 लाख रुपए मिलेंगे। हालांकि इस काम के लिए सिर्फ वो इंसान ही अप्लाई कर सकता है जो अमेरिका में रहता हो। नंबर 16, पंजाब के लुधियाना में एक बेकरी शॉप चलाने वाले हरजिंदर सिंह कुकरेजा भी बाकी लोगों की तरह गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं और उसका विसर्जन भी करते हैं। लेकिन बाकी लोगों और हरजिंदर में फर्क यह है कि हरजिंदर गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से नहीं बल्कि चॉकलेट से बनाते हैं, और वो इसका विसर्जन पानी में नहीं बल्कि दूध में करते हैं। इको फ्रेंडली तरीके से गणेश चतुर्थी मनाने के प्रति जागरूकता फैलाने के इरादे से हरजिंदर पिछले 6 सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। इन्होंने इस बार 200 किलोग्राम बेल्जियम डार्क चॉकलेट की मदद से गणेश जी की मूर्ति बनाई। सबसे अच्छी बात यह है कि मूर्ति को दूध में विसर्जित करने के बाद इससे चॉकलेट मिल्क तैयार किया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में इसे गरीब बच्चों के बीच बांट दिया जाता है। सैल्यूट है सर आपको। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 15, कोसोवो से एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है जहां 33 साल के एक शख्स ने नोकिया 3310 मोबाइल को निगल लिया। शायद ये शख्स ये जांचने की कोशिश कर रहा था कि हमारे पेट का एसिड इस मोबाइल को डाइजेस्ट कर सकता है या नहीं, लेकिन ये जानने से पहले ही इसकी परेशानी शुरू हो गई और इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां ऑपरेशन के बाद इसके अंदर से मोबाइल निकाल दिया गया। डॉक्टरों का कहना था कि अगर मोबाइल की बैटरी ज्यादा देर तक पेट में रहती तो बैटरी में विस्फोट होने की वजह से इस शख्स की मौत हो सकती थी। नंबर 14, दोस्तों क्या आपने व्हाइट एप्पल देखा है? जी हाँ, रेड, पिंक, ग्रीन एंड ब्लैक कलर के अलावा दुनिया में व्हाइट कलर के एप्पल भी पाए जाते हैं। ब्लैक एप्पल की तरह ही व्हाइट एप्पल भी काफी रेयर है। यही वजह है कि ये दोनों ही सेब मार्केट में हमें नजर नहीं आते। इस व्हाइट एप्पल को बिली नालिव भी कहा जाता है। इस सेब की खेती अमेरिका, यूरोप और साउथ अफ्रीका की कुछ गिनी चुनी जगहों पर ही होती है। नंबर 13, अब तक तो हम हरे रंग की भिंडी ही देखते आए हैं, लेकिन अब बहुत जल्द आपको मार्केट में लाल रंग की भिंडी भी नजर आने लगेगी। वाराणसी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने इस लाल भिंडी को विकसित किया है।
जिसे काशी लालिमा नाम दिया गया है। देश की कुछ गिनी चुनी जगहों पर इसकी खेती भी शुरू की जा चुकी है और फिलहाल इसकी कीमत 800 रुपए प्रति किलोग्राम तक है। नंबर 12, टीवी पर आने वाले साउथ की कोई भी फिल्म हो, उस फिल्म में हमें ये जनाब नजर आ ही जाते हैं। अपनी एक्टिंग से करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाले ब्रह्मानंदम ने अपने करियर में 1000 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले एक्टर हैं और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो चुका है। नंबर 11, दोस्तों क्या आपने कभी पेड़ पौधों पर ऐसे बबल्स देखे हैं? अगर आपने इसे देखा होगा तो फिर आपके मन में ये सवाल भी पैदा हुआ होगा कि आखिर ये क्या चीज है। ये दरअसल स्पीटलबर्ग्स इंसेक्ट का सुरक्षा चक्र होता है। ये इंसेक्ट्स खुद को गर्मी से बचाने के लिए ऐसे फोमी बबल्स का निर्माण करते हैं और साथ ही इससे इन्हें नमी मिलती है और दुश्मन से सुरक्षा भी। नंबर 10, एक ऐसा शख्स जिसने साल भर में अपनी मम्मी को बना डाला मम्मी। ऑस्ट्रिया के एक शख्स ने अपनी माँ को मिलने वाली सरकारी पेंशन के लालच में माँ की मौत के बाद भी उसकी लाश को 1 साल से ज्यादा अपने घर में छुपाए रखा। 89 साल की इस महिला की मौत के बाद उसके 66 साल के बेटे ने इंटरनेट से जानकारी जुटाकर उसकी लाश को मम्मी बना डाला और फिर मजे से पेंशन की रकम से ऐश करता रहा। इस दौरान इसने लगभग 44 लाख रुपए हासिल कर लिए। मामले की सच्चाई तब सामने आई जब पेंशन देने एक नया पोस्टमैन आया। उसने महिला के हाथ में पैसे देने की जिद की और जब बेटे ने इससे इनकार कर दिया तब पोस्टमैन ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस के आने के बाद घर की तलाशी में ये राज खुल गया। नंबर 9, नाइजीरिया में उबांग नाम का एक गांव है और इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ महिलाएं और पुरुष दोनों अलग अलग भाषाओं में बातचीत करते हैं। एक ही चीज को महिलाएं कुछ और कहती हैं तो पुरुष कुछ और। जेंडर के अनुसार बचपन से ही बच्चों को उनकी भाषाएं सिखाई जाती हैं। हालांकि एक ही जगह पर रहने की वजह से यहाँ के लोग दोनों भाषाएं सीख लेते हैं, लेकिन ये लोग उपयोग उसी भाषा का करते हैं जो उनके जेंडर की हो। नंबर 8, 30 जुलाई 1893 को स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो ऐतिहासिक भाषण दिया था, उनके भाषण के एक एक शब्द को शिकागो आर्ट इंस्टीट्यूट की सीढ़ियों पर इल्यूमिनेट किया गया है। स्वामी विवेकानंद ने 473 शब्दों में अपनी बात रखी और ये सभी 473 शब्द आप इस इंस्टीट्यूट की सीढ़ियों पर देख सकते हैं। कितने महान थे ना स्वामी विवेकानंद जी। नंबर 7, केरल की 15 साल की एक लड़की अपने ऑनलाइन दोस्तों पर इतनी मेहरबान हो गई कि उसने अपने घर से 75 तोला सोना चुराकर दोस्तों के बीच बांट दिया। इस सोने की कीमत लगभग 37 लाख रुपए है। इस लड़की के एक फेसबुक दोस्त ने इसे बताया कि वो पैसों की तंगी से गुजर रहा है, जिसके बाद लड़की ने अपनी माँ का 75 तोला सोना चुराया और अपने इस दोस्त को दे दिया। घर से सोना गायब होने पर लड़की की माँ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने लड़के और उसकी माँ को गिरफ्तार कर लिया। कहानी में नया मोड़ तब आया जब लड़के ने बताया कि उसे सिर्फ 25 तोला सोना मिला है, जिसके बाद लड़के ने बताया कि उसने 50 तोला सोना अपने किसी और दोस्त को दे दिया। और मजे की बात यह है कि सोना मिलने के बाद उस दोस्त ने लड़की को इंस्टाग्राम पर ब्लॉक भी कर दिया। नंबर 6, कुछ दिन पहले ही बदायूं रेलवे स्टेशन पर एक टीईटी ने बिजली विभाग के जेई को बिना टिकट की यात्रा करते हुए पकड़ लिया। टीईटी ने जेई का चालान काटने की बात कही, जिस पर जेई ने कहा कि अगर उसका चालान काटा गया तो फिर वो पूरे स्टेशन की बिजली काट देगा। इस धमकी के बाद भी टीईटी ने जेई का चालान काट दिया और उसे जुर्माना देना पड़ा। और फिर जेई के वहां से जाने के आधे घंटे बाद ही रेलवे स्टेशन की बिजली कट गई, यानी जेई ने अपना वादा पूरा किया। सच में ऐसे लोग ही सरकारी विभागों की बदनामी की वजह बनते हैं। नंबर 5, नवी मुंबई के एक होटल में एक शख्स पिछले 8 महीने तक रुका रहा और जब पैसे देने की बारी आई तो तब लाखों का बिल छोड़कर वहां से भाग गया। मुरली कामत नाम के इस शख्स ने 3 स्टार होटल में अपने लिए 2 कमरे बुक किए। 8 महीने तक होटल में रहने की वजह से इसका बिल 25 लाख रुपए हो चुका था। जब होटल वालों ने इससे पैसे की मांग की तो इसने 1 महीने में पैसे देने की बात कही एंड देन उसी रात ये बंदा कमरे की खिड़की से फरार हो गया। सच में बेचारे होटल वालों का तो भारी नुकसान हो गया। नंबर 4, चंडीगढ़ में भारत का सबसे लंबा एयर प्योरीफायर टावर इंस्टॉल किया गया है। इस टावर की ऊंचाई 24 मीटर है। ये प्योरीफायर 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 3 करोड़ क्यूबिक फीट एयर को क्लीन करेगा। लोगों को जहरीली हवा से मुक्ति दिलाने के लिए ये एक अच्छी पहल है और हम इसकी तारीफ करते हैं। लेकिन सैड पार्ट ये है कि अगर हम इंसानों ने आंख बंद करके इतनी तेजी से पेड़ों की कटाई नहीं की होती तो आज इसकी नौबत ही नहीं आती। नंबर 3, WWE मैच के दौरान जब रेसलर रुजेव अपने प्रतिद्वंदी को साइड रिंग से धक्का देकर उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने गलती से अपनी गर्लफ्रेंड को ही धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो रिंग साइड से नीचे गिर गई और उन्हें चोट लग गई। जिसके बाद रुजेव ने मैच को बीच में छोड़ दिया और अपनी गर्लफ्रेंड को बाहों में उठाया और उसे मेडिकल रूप में ले गए। कितना प्यार है दोनों में।
नंबर 2, अब मिलिए तेलंगाना के रहने वाले डॉक्टर वित्याला यतिंदर से। डॉक्टर वित्याला दुनिया की यंगेस्ट साइंटिस्ट हैं। इनके नाम पर 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। इन्हें राजकीय और राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं। इन्होंने दुनिया की कई अलग अलग टॉप यूनिवर्सिटी से 51 कोर्सेज कंप्लीट किए हैं। ये 2 किताबें लिख चुके हैं और दुनिया के रेप्यूटेड जर्नल्स में इनके 23 से ज्यादा रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। नंबर 1, स्पेन की एक लड़की को अपने जन्म के 19 साल बाद पता चला कि वो जिन लोगों को अपना माता पिता मान रही थी, दरअसल उन दोनों से उसका कोई रिश्ता ही नहीं था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब लड़की का माता पिता से झगड़ा हुआ और फिर उसने पिता से पैसे हासिल करने के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर किया। केस की सुनवाई से पहले ही दोनों का डीएनए टेस्ट कराया गया, लेकिन दोनों का डीएनए मैच नहीं हुआ, जिसके बाद लड़की ने अपनी मां के साथ डीएनए टेस्ट कराया और यहां भी डीएनए मैच नहीं हुआ। लड़की ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि एक्चुअल में उसके माता पिता कोई और हैं जिनसे वो कभी मिली ही नहीं है। हॉस्पिटल ने गलती से किसी और का बच्चा किसी और को दे दिया। अब लड़की ने उस हॉस्पिटल पर केस करके 35 करोड़ रुपए की मांग की है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे जबरदस्त लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।